क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लगातार आपको कक्षा 10वीं की तैयारी वार्षिक परीक्षा के लिए करा रहा हूं। इसी श्रृंखला में आज अपन हाई स्कूल एग्जामिनेशन जो वार्षिक परीक्षा होगी 2025 के लिए अपन एक पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही रिसर्च के बाद में ये पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। एक बार जरूर इसको सोल्व करके परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार सोल्व जरूर करिएगा। इससे आपको पूरी हिंट भी मिल जाएगी कि पेपर कैसा आना है। ठीक है, कितने नंबर के कहां से चैप्टर से क्या क्या फंसेगा। ठीक है, यहां से देखिए, सबसे पहला है आपका 96 और 404 का एचसीएफ। ठीक है, यदि बच्चों आप 96 और 404 को के गुणनखंड निकालोगे ना, तो 96 की जो गुणनखंड निकलेंगे ना, वो निकलेंगे आपके 2 की घात 5 गुणित 3। अब ये कैसे, इस तरीके से निकलेंगे, थोड़ा सा निकाल के बता देते ताकि बच्चों को समझ में भी आएगा। 2 चुकू 8, 2 अठे 16, फिर 2 से दिया, 2 दूने 4, 2 चुकू 8, फिर 2 से देंगे 12 बार जाएगा, 12 का फिर 2 से देंगे 6, फिर 2 3 और 3 करना 3। देख लीजिए 1 2 3 4 5। इसी तरीके से यदि आप 404 के भी निकालोगे ना, तो इसका निकलेगा आपका 2 की घात 2 और गुणित 101। सेम इसी का तरीके से। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एचसीएफ का मतलब ये होता है कि इसमें से आपको वो चीजें लेनी है जो दोनों में हो और दोनों में भी जो छोटी हो। तो दोनों में यहां पर 2 दिख रहा है, पर एक के पास 2 की घात 5 है और एक के पास अपने पास 2 की घात 2 है। तो यहां पर जो आंसर निकल कर आएगा छोटी संख्या 2 की घात 2, यानी आंसर एकदम राइट रहेगा 4। अगला है एक द्विघात बहुपद आपको बनाना है जिसके शून्यक आपको यहां पर दिए हुए हैं माइनस का 3 और 4। तो वो जो बहुपद है आपका, वो बहुपद बनेगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, कैसे है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इसको कहते हैं अपन शून्यकों का योगफल। तो एक बात ध्यान रखना कि जो योगफल होता है, योगफल वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस का बी बटा ए। ठीक है, और जो गुणनफल होता है, गुणन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है सी बटा ए। ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान से रखना है। यदि ये शून्यकों के लिए भी पूछ सकता है और ये समीकरण के लिए पूछ सकता है, ऐसा नहीं मूलों के लिए, है ना। तो मूलों के लिए भी यही सूत्र रहेगा और शून्यकों के लिए भी यही सूत्र रहेगा। तो शून्य के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए खुद ही आप, माइनस का बी बटा ए। एक्स अक्ष से बिंदु पी की दूरी, देखिए एक्स अक्ष से बिंदु पी की दूरी कितनी है, 2,3 है। कितनी है बच्चों, 2,3। ये इसके निर्देशांक दिए हैं। क्या दिए हैं, निर्देशांक। इसकी दूरी कितनी होगी, तो ध्यान देना, यदि वो पूछे एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पूछे तो अर्थात आपको किसका मान बताना है, अर्थात y का मान बताना है। कौन सा बताना है, एक्स अक्ष से दूरी पूछे, एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो अपने को y का मान बताना है। और यदि वो y अक्ष बोलेगा तो आपको x का मान बताना है। अब यहां पर आप जो ये जो निर्देशांक दे रहे हैं ना, ये पहला वाला x का मान होता है और दूसरे वाला जो होता है वो y का मान होता है। आप खुद समझदार है, अब उत्तर बता सकते हैं। x अक्ष से बिंदु P की दूरी, तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, x अक्ष के लिए y का मान यानी कि 3, और ये y अक्ष शुरुआत में बोलता तो हम लिख देते 2। एक पेड़ की छाया जो है वो 20 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखो एक पेड़ बना लीजिए आप, ये मान के चलिए ये पेड़ है, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ए बी आपका एक कोई पेड़ है, इसकी ऊंचाई होगी 20 मीटर।
छाया कितनी है इसकी, तो छांव ये है, मान के चलो आधार पर ही छांव बनेगी नीचे जमीन पे, ठीक है। तो ये आपकी छाया है 20 करनी 3 मीटर। तो उस समय उन्नयन कोण क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पर है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो टेन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटा आधार, और लंब कितना है 20 है, और बटे में कितना है 20 करनी 3 है, ठीक है, 20 करनी 3 है। तो 20 से 20 कैंसिल, बचा क्या आपका 1 बटा करनी में 3, और 1 बटा करनी में 3 का जो मान होता है ना, वो 10 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण कितना बन जाएगा 30 डिग्री, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या आर वाले उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है पी डिग्री है। क्या है पी डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह मतलब है कोण, तो थीटा आ जाएगा पी डिग्री बाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा लिख दो मैं लो, थीटा बटा 360। ये फॉर्मूला है अपना किसका त्रिज्यखंड का। अब थीटा की जगह पे तो पी आ गया, तो भैया यहाँ पे 360 वाला तो एक ही है, पर इसमें 2 पाई आर है। तो यदि अपन इसको 2 से गुना करें, 2 से गुना करें तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और 360 में 2 का गुना करोगे तो 720 आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने द नंबर का ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। देखो शांति से सीखना है, धैर्य के साथ सीखना। बेसिक और सीखना चाहते हो तो मैं चैप्टर वाइज आपको सारी चीजें मैथ्स की पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार जरूर प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ बच्चों, है ना। देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। तो द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज, तो इसका बी वाला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा 4। दूसरा जो है इसका सी ऑप्शन रहेगा राइट। यदि अल्फा एंड बीटा जो है ये इतना है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है अपन ने अभी सीखा था, माइनस का बी बटा है। आगे बढ़ाते हैं, तो ये आपका 3 इसमें, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए आपकी जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है अर्थात वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या बतानी है अपने को, वाई की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर आपका 30 डिग्री आएगा, और यहाँ से आपका अंत में जाएगा 720 वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या दिया है, रिक्त स्थान है। एक ऐसा समीकरण आलेख, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख जो है एक सरल रेखा होती है। कैसी होती है, सरल रेखा होती है, उसे अपन कहते हैं रेखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण। थोड़ा सा बड़ा कर लूं क्या, ये बात है। दूसरा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x है और प्लस 1/3 है इक्वल टू 0। तो विविक्त कर ज्ञात करना है, विविक्त कर। तो विविक्त कर का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, विविक्त कर का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। ये जो विविक्त कर का फॉर्मूला यहाँ पर कर देते हैं अपन दूसरे सवाल को हल। विविक्त कर का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और यदि अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो बी स्क्वायर यानी बी का मान कौन है, ये एक एक ए का मान है 3, बी का मान है -2 और सी का मान है 1/3। तो बी स्क्वायर यानी कि -2 की घात 2, ठीक है, -4ac, 4 इंटू ए का मान है 3 इंटू सी का मान है 1/3। 3 से 3 कैंसिल, यदि अपन इसको और आगे बढ़ाओगे तो 2 दूने तो ये हो गया 4, देखो गौर से, ये 4 हो गया और इसमें से ये 4, तो 4 - 4 इज इक्वल कितना आ गया आपका आंसर 0। तो यहाँ पर विविक्त कर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समांतर श्रेणी 3/2 कोमा 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2
इसमें सार्वअंतर बताना है। सार्वअंतर को का चेक करने का बेहतरीन तरीका है कि यदि आप A2 बोल रहे हैं, जैसे ये पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, तो आप सार्वअंतर चेक कर रहे हैं तो भले ही आप A2 यहाँ पर लिखा, तो इसमें से आपको क्या घटाना है, A1 घटाना है। करो सॉल्व इसको आगे, तो इसका मान कितना है A2 का, 1/2 माइनस 3/2। इसी को आगे जब बढ़ाओगे तो ये आपका 2 वैसे का वैसा आ जाएगा और 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, जल्दी से बताओ, जल्दी भैया, माइनस का 2/2 देखो, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो आंसर सार्वअंतर जो निकला है वो माइनस का 1 निकलेगा। सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज किस तरह के होते हैं, समरूप होते हैं। किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है भुज। क्या कहलाती है, भुज भी कहते हैं उसे, या फिर एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसा मोड़ना पड़ेगा, एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, दोनों चीज कहते हैं। y अक्ष से तो मतलब भुज है, ठीक है। और यदि वो x अक्ष से दूरी बोलता तो वहां बोलते कोटि। ध्यान रखना, दोनों में से एक परीक्षा में बहुत पूछता है। क्या पूछता है वो, कि x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो x अक्ष से कहलाती है आपकी दूरी भुज, और भुज को अपन कहते हैं x निर्देशांक, ठीक है। और यदि वो बोले कि x अक्ष से दूरी बताओ तो यहां पर अपन लिख देते कोटि, या फिर लिख देते y निर्देशांक। नोट कर लेना इस बात को, है ना, आप कभी करना भी चाहो तो। आगे बढ़ाएं भैया, चलिए। स्पर्श बिंदु जो स्पर्श त्रिज्या है उस पर लंब होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि ये आपकी स्पर्श त्रिज्या है और ये आपका स्पर्श बिंदु है। तो ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श त्रिज्या रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अब है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो इनको थोड़ा सा भर देता हूं मैं ये, बाकी तो ट्रांसलेट ये भी कर सकते हैं, यही का यही है, ठीक है। तो ये हमारे मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है। पहले में लाइनर आ जाएगा, यानी रेखिक, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, और ठीक है, और ट्राइंगल जो रहते हैं वो इस तरह के सिमिलर आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज सॉरी समरूप चतुर्भुज जो होते हैं ना, उनको अपन कहते हैं वर्ग। मूल बिंदु से एक्स अक्ष से एक्स कोमा वाई के बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए क्या होता है कि वास्तव में यदि अपन समझे इस सवाल को, ये दूसरा सवाल है ना यहाँ पर, इसको समझे तो दूरी जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपका x2 माइनस x1 की पावर 2, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ये है आपका दूरी सूत्र। और यहाँ पर मूल बिंदु है, मूल बिंदु यानी कि आपको यहाँ पर 0 रखना है, किसका मान है, किसी भी एक जो दूसरी संख्या है ना उसका मान, एक का मान 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन यदि बात करें तो, और ये x के बराबर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ये 0 हो गया, और ये x2 की जगह पे क्या आ गया x। अब ये सामने वाला 0 है, तो 0 है तो केवल x की घात 2 बचेगी, यहाँ से भी y की घात 2 बचेगी। समझ में आ गया बात नहीं, ठीक है। तो यानी कि ये जो 1 है ना, इनका मान 0 0 धर दो, और 2 का मान x2 है तो x है उसके बराबर, क्योंकि ये देख लो x है, और ये y2 है जो y के बराबर है। बस यही ध्यान रखना आपने को ना भैया। तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा वो ये आएगा। तो साइन जो 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। और ये सारणी आपको नहीं आती तो सीख लेना बेटा, है ना, इससे पूरे प्रश्न आते हैं, 3 तो आएंगे। 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का जो मान है वो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है, क्योंकि ये आपकी क्या है, सर्वसमिका है।
नहीं आता है तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन में प्ले लिस्ट को चेकआउट करते रहिए ना, ये अध्याय का जो बेसिक पढ़ाऊंगा ना उसमें पढ़ा दूंगा सब। 1045 का जो मान होता है बच्चों वो होता है 1, और शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला है वो है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका हो जाएगा छठे का। हो गया इतनी चीजें, आगे बढ़ते हैं। तो जोड़ी ये वही की वही जोड़ी है, तो ये 4th वाला था, ये आपका 5 वाला है, स्क्वायर जो है ये आपका पहला है, और ये 3rd वाला, ये 6 और ये 2। अब है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर में क्या जाएगा आपका कि देखो, करनी दो कोमा करनी दो और 0 का अगला पद कौन सा होगा। देखो अब इसके लिए अगला पद के लिए पहले तो अपने को ए का मान याद होना चाहिए, तो ए का मान तो ये हो गया, पर इसके लिए डी का मान याद होना चाहिए ना, तो दूसरा ए और डी चाहिए, कोई सा भी बचे, तो अगला मतलब A1 A2 A3 A4। तो A4 जो है उसका फॉर्मूला होता है A+3D। अब यहाँ पर ए का मान तो ठीक है, ए का मान कितना है 2 करनी 2 और प्लस करके 3। अब यहाँ डी का मान चाहिए पहले, तो डी का मान किस तरीके से निकालते हैं कि A2 है तो A2 में से A1 कर लो, मतलब A2 है तो A1 घटा दो, A3 है तो यहाँ पर 2 घटा दो, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 कर दो, एक कम। तो A2 कितना है, करनी में 2 है, ठीक है, और माइनस 2 करनी 2 है। बोलो उत्तर, तो ये 2 बार है और ये 1 बार है, तो बचा कितना, माइनस का करनी 2 बचा। अब जैसे यहाँ पर इसका मान लिखेंगे अपन इंटू करके माइनस का करनी 2, सॉरी माइनस है ये, माइनस करनी 2, तो आंसर निकलेगा अपना ये माइनस का ये तो 2 करनी 2 हो गया, और ये माइनस का हो गया 3 करनी 2। तो 3 में से 2 घटेगा तो वापस क्या बचेगा आपका, माइनस का करनी 2। तो यहाँ पर माइनस का करनी 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। देखो दृष्टि रेखा बच्चों वास्तव में क्या कौन सी रेखा होती है कि जैसे यहाँ पर समझे इसको ना, ये अपन ने वस्तु, ये कोई देख रहा है व्यक्ति यहाँ से, और ये कोई वस्तु है, ठीक है, तो ये जो रेखा है ये हमारी आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को अपन कहते हैं दृष्टि रेखा। तो अपन सिंपल सी भाषा में लिखेंगे तो दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखेगी वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला लिखना है, तो ये तीसरा है आपका, और तीसरा जो है वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटा 360, 2 पाई आर थीटा और बट्टे में 2 पाई आर, 2 पाई आर थीटा बटे 360। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला है, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला था 2/3 पाई आर क्यूब। माध्यिका का सूत्र लिखना है, माध्यिका, तो माध्यिका का मतलब होगा m इज इक्वल हो जाएगा l प्लस ब्रैकेट में जाएगा n/2 माइनस संचयी बारंबारता अपन बारंबारता केवल, और ये इंटू एच। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, है ना। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। कितनी होती है 1। और यदि कोई पूछ ले कि अनिश्चित घटना है, अनिश्चित घटना, तो उसकी प्रायिकता होती है 0। कितनी होती है 0। और यदि अपन इसको लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, माइनस का √2 आ जाएगा। यहाँ से अपन ने ये लाइन तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, और ये जो है अपना 2 पाई आर थीटा
थीटा बटा 360 और चौथा नंबर का जो है वो आ जाएगा अपना 2/3 पाई आर क्यूब और ये हो जाएगा आपका m इक्वल एल प्लस n/2 और माइनस का CF और ये बटे में F और ये इंटू करके H हो गया। और ये छठा जो है ये हो जाएगा 1। आगे बढ़ाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य। सत्य और असत्य है और इसमें जो पहला है वो देखिए, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है वो प्राकृत संख्या है, तो भैया प्राकृत संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों आ जाती है। पूर्णांक क्या है, 0 भी है, ठीक है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी डैश। इधर से अपन -1 है, -2 है, -3, ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक है। अब प्राकृत कहाँ से शुरू हुई फिल्म, यहाँ से। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक, हर एक पूर्णांक क्या प्राकृत है क्या, तो भैया नहीं है। ठीक है, तो ये बात अपनी असत्य हो जाएगी, है ना। x² माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4 इक्वल 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर कब होते हैं, जब आपका 0 उत्तर आता है। तो 0 उत्तर के लिए फॉर्मूला है अपना b² माइनस 4ac इज इक्वल 0 बोलो। तो b का मान बोलो -4 -4 इंटू ए का मान बोलो 1 इंटू 4 का मान सी का मान बोलो 4। तो ये भी बच्चों 4 चौको 16 -16 यानी आंसर आ गया 0। ठीक है, तो यानी कि ये बात आपकी बिल्कुल एकदम राइट बैठ गई। और 1 2 1 समांतर श्रेणी है नहीं है, क्योंकि इसमें 1 के बाद 2 आना था, 2 के बाद फिर 3 आता, 3 के बाद 4 आता। जैसे मान के चलो यहाँ 2 रहता तो 2 के बाद में 5 आता, तो 5 के बाद में डायरेक्ट फिर 4 का अंतर आ जाता। मतलब दोनों के बीच में अंतर समान होना चाहिए। तो ये बात आपकी असत्य हो गई। ठीक है, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला है, बिल्कुल राइट बात है, यही फॉर्मूला होता है, आधार इंटू शीर्ष लंब। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को अपन छेदक रेखा कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। 2 बिंदुओं पर छेद करने वाले, तो ये ऐसे ये हो गई, तो ये वृत्त के किन्हीं भी 2 बिंदुओं पर करेगी तो ये छेदक रेखा ही है, तो ये भी आपकी हो जाएगी सत्य। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता जो है वो 1 से अधिक भी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो ये बात कभी भी सत्य नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यदि अपन कोई भी घटना है, भले वो निश्चित घटना हो या फिर अनिश्चित घटना हो, निश्चित घटना और अनिश्चित घटना यानी संभव और असंभव, PE प्लस PE बार दोनों का जब मान निकालोगे तो वो आ जाएगा 1। ये दोनों मिलके ही, संभव और असंभव दोनों मिलकर योग कितना होता है, 1 होता है। 1 से कभी भी ज्यादा उत्तर नहीं आएगा, है ना। यदि अपन सत्य सत्य की इनकी बात करें तो ये आपका रॉन्ग था, ये आपका राइट वाला है, और ये आपका फाल्स है, और ये ट्रू है, ये भी ट्रू था, और अंतिम जो है वो आपका फाल्स निकला है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से मैं आपको बढ़िया से सवाल कराऊंगा, एक एक सवाल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, पूरा पेपर देख लीजिए आप, तो यदि करना चाहे कोई बच्चा तो सोल्व कर लेना है, नहीं करना चाहे, नहीं हो पा रहा है तो मैं कराऊंगा एक एक क्वेश्चन अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा केवल। यहाँ से देखिए, सिद्ध कीजिए 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + 6 और 20 अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना और एलसीएम। द्विघात व्यंजक है x² + 7x + 10 = के शून्य ज्ञात करिए। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये देख लीजिएगा। यहाँ से अनुपात है A1/A2, B1 यहाँ पर B1 है ना, ये B1/B2, C1/C2 की तुलना करनी है। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण 18 डिग्री है, उन्हें ज्ञात करना है, जांच कीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, देख लीजिए।
3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। ठीक है, सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं पर एक ही अनुपात में विभाजित होती है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14। 15 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद में एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 और इसके अथवा वाला ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 19 के बाद में ये आपका रहेगा, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है। सिद्धि कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22। ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास 10th की मैथ्स से, ठीक है, कक्षा 10वीं का जो गणित है उसके से सेट ए बता दिया। जो बच्चों को मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ ना, वही चीज़ें हमारे बच्चों को बताऊंगा ताकि आप अच्छे नंबर लेकर आए। ठीक है, यही उद्देश्य है हमारा कि अब की बार आपका 90% बने। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत की है और आशा करता हूँ मेरी मेहनत को आप जरूर सफल करोगे। ठीक है, अच्छी मेहनत करना आप भी और अच्छी तैयारी करना है ना। चाहे आप सब्सक्राइब करो या मत करो, आपकी मर्जी है, लेकिन मेहनत अच्छे से करो और लगे आपको कि नहीं अपने लायक ही इंसान है और अपन इनके साथ जुड़ना चाहिए तो जुड़ जाइए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।